अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढूं तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस दे रखे हैं इन्हें कंपेयर करके बताना है कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है कौन सा रेजिस्टेंस कम है। देखो सिंपल सी बात है बेटा, R1 की अगर हम बात करें तो देखो बेटा R1 की किसी एक रीडिंग को देख लेते हैं। ये R1 की कोई एक रीडिंग मैं ले लेता हूँ, ये वाली रीडिंग। इस पॉइंट पर I की वैल्यू कितनी है 3 एम्पेयर और यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू भी कितनी है 3 एम्पेयर। तो मैं अगर इस पॉइंट पर R1 की बात करूं तो मेरे पास फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर। अगर मैं V इक्वल टू आई आर फॉर्मूले का यूज करूं इस पॉइंट पर तो देखो, तो R की जगह मैं लिख सकता हूं R1 क्योंकि मैं R1 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है 3 वोल्ट, करंट 3 एम्पेयर। R1 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं यहां से तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 3/3 दैट इज 1। तो R1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 ओम। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं R2 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कोई भी एक रीडिंग ले लो और एक रीडिंग के लिए चेक कर लो V इक्वल टू आई आर लगा के। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहां पर करंट की रीडिंग कितनी है 2 एम्पेयर और यहां पर वोल्टेज की रीडिंग कितनी है नियरली इक्वल टू 3। हाँ 3 से थोड़ी सी ज्यादा है पर मैं 3 मान लूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ कंपैरिजन करना है, मुझे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है। और ये वैल्यू भी मैं अपने मन से मान सकता हूँ, इन्हें भी मैं अपने मन से चेंज कर सकता हूँ। R की जगह मैं लिखूंगा R2। अब V वोल्टेज कितनी है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3, I मेरा कितना है 2, R2 मुझे कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके गया डिवाइड में, तो 3/2 1.5। तो R2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1.5 ओम। अगर मैं R3 के लिए बात करूं तो R3 के लिए भी कोई एक वैल्यू ले लो, ठीक है, उसी वैल्यू पे चेक कर लो कि वहां पर करंट कितना है और वहां पे वोल्टेज कितनी है। अगर मेरा करंट 5 है तो वोल्टेज मेरी 2 है, IR3। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज की वैल्यू मेरे पास है 2, I मेरे पास कितना है 5, 2/5 इक्वल टू R3 दैट इज इक्वल टू 0.4 ओम। तो बेटा देखो अगर मैं R1 R2 R3 की बात करूं तो R1 की वैल्यू मेरे पास है 1 ओम, ये है 1.5 और ये है 0.4। तो अगर मैं इन्हें कंपेयर करूं तो देखो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा मेरे पास है R2, तो R2 ज्यादा होगा और उसके बाद मेरे पास आएगा R1 और उसके बाद मेरे पास होगा, सबसे कम मेरे पास होगा R3। ये मेरा आंसर है। अब कंक्लूजन हम यहां से ये नोट कर सकते हैं, देखो अगर मैं R2 के स्लोप की बात करूं तो आप देख सकते हो R2 का स्लोप सबसे ज्यादा है, ये सबसे ऊंचाई पर है, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा है R2, तो R2 की वैल्यू भी सबसे ज्यादा है। और अगर मैं उसके बाद बात करूं, उसके बाद ऊंचा कौन है R1, तो यहाँ पर वैल्यू किसकी ज्यादा है R1 की। और उसके बाद सबसे नीचाई पे कौन है, सबसे निचला स्लोप किसका है R3 का, तो R3 की वैल्यू सबसे कम है। तो ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना किसी कंपैरिजन के। सिंपल सी बात है, अगर ये सवाल आया MCQ में, ये सवाल आया 1 नंबर में, तो आप इसे डायरेक्टली स्लोप देखकर आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर ये सवाल आया 2 या 3 नंबर में तो बेटा आपको ये सब वैल्यूज अपने मन से मान के करनी पड़ेगी अगर नहीं गिवन होगी। अगर गिवन होगी तो ये टेक्निक लगा लेना जो मैंने आपको बताई है।